अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एचएम कंप्यूटर एकेडमी। मेरा नाम है सुहेल अहमद और आज की हमारी है कोरल ड्रॉ 2020 की क्लास नंबर 7। आज की क्लास में हम सीखेंगे जूम टूल के बारे में और पेन टूल के बारे में। जूम टूल किस तरह से कोरल ड्रॉ में वर्क करता है और इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जब भी हम कोरल ड्रॉ में कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो हमें उस डिज़ाइन को जूम इन जूम आउट या फिट टू पेज करके देखने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं वो हम सही तरह से तैयार कर सकें, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई डिज़ाइन हमारा टेढ़ा ना रह जाए, लाइन प्रॉपर लगी हों, या किसी कॉर्नर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कॉर्नर हमारा जुड़ा हो। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें जूम टूल की आवश्यकता, जूम करने की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें अपने डिज़ाइन को जूम करके देखने की आवश्यकता होती है, ताकि हम ये सब चीज़ें बारीकी से देख सकें कि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर तैयार हुआ है कि नहीं, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो सही तरह से जॉइंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लाइन जो हम लगा रहे हैं वो सही तरह से लाइन लगी है या नहीं लगी है, हमारे जो डिज़ाइन है उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो एंगल हमने दिया है, उसका साइज़ जो हमने दिया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें अपने डिज़ाइन को जूम करना पड़ता है और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें जूम टूल की आवश्यकता होती है। जूम टूल की सहायता से ही हम इन सब चीज़ों को कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं जूम टूल किस तरह से काम करता है। ऊपर से 4th नंबर पर है जूम टूल। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ये जूम टूल एक्टिव हो जाता है, जूम टूल सेलेक्ट हो जाता है। जो माउस है उसके कर्सर की शेप कुछ इस तरह की हो जाती है। इसमें बीच में प्लस का आइकन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर अब हम अपने पेज पर या डिज़ाइन पर या किसी टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं तो जहां हम क्लिक करते हैं वहां से हमारा पेज, डिज़ाइन या कोई टेक्स्ट जूम हो जाता है। देखते हैं किस तरह से होता है। मैं क्लिक करता हूं तो मेरा डिज़ाइन, मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरा डिज़ाइन यहाँ से, मेरा टेक्स्ट या मेरा पेज यहाँ से जूम हो गया है। मैं और क्लिक करूँगा तो और जूम होगा। मैं जितनी बार क्लिक करता रहूँगा ये जूम होता रहेगा। कोरल ड्रॉ में हम अपने डिज़ाइन को बहुत डीपली जूम कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ हमें ये सुविधा देता है कि हम अपने डिज़ाइन को 2,40,474% जूम करके देख सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी बार है। इसमें जूम टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इसकी परसेंटेज आ रही है कि हमारा डिज़ाइन कितने % जूम हो चुका है। ये इसका जूम लेवल है कि कितने % हमारा जो डिज़ाइन है वो जूम हो चुका है। मैं अगर और करूं तो इसकी जो लास्ट लिमिट है 2,40,474% इसकी लास्ट लिमिट है जूम करने की। इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, मैं यहाँ से जूम कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी ये जूम हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं अब जो मैंने जूम किया है डिज़ाइंस को या पेज को, वो मैं वापस उसी हालात में लाऊं जिस हालत में पहले था, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। अब मेरा जो डिज़ाइन है वो जूम आउट हो गया है। इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं जो हम अभी देखेंगे। क्या शॉर्टकट कीज़ हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो पेज है मेरा वो 65% 65% जूम, इसका जो लेवल है 65% पर आ गया है।
तो हम कोरल ड्रॉ हमें ये सुविधा देता है कि हम अपने डिज़ाइन को बहुत डीपली तरीके से हम जूम करके देख सकते हैं। 2,40,474% तक ये जूम करके दे देता है हमें। उसके बाद इसकी जो है कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनकी सहायता से हम अपने जो काम है उसको आसान कर सकते हैं, अपना काम आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहली शॉर्टकट है इसकी Z। अगर हम मान लीजिए मैंने कोई और टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं कीबोर्ड से सिर्फ Z की प्रेस करता हूं तो मेरा ये जूम टूल एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसका जो मेरा माउस है उसका कर्सर भी चेंज हो गया है। अब मैं अगर क्लिक करता हूं तो ये जूम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ प्लस की कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक कीपैड पर एक की होती है, प्लस साइन बना होता है इस पर, इसको प्लस की बोलते हैं। अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करूं, कंट्रोल और उसके साथ न्यूमेरिक कीपैड पर बनी प्लस की में अगर दबाऊं तो मेरा डिज़ाइन जूम होना शुरू हो जाएगा। मैं चाहूँ तो जितना मैं जूम करना चाहूँ उतना मैं जूम कर सकता हूँ। लास्ट इसका है, आप देख रहे हैं इसका लास्ट हो चुका है। 2,40,474% तक इसने हमें जूम करके हमें हमारा डिज़ाइन दे दिया है। अब अगर मैं इसे पहले जैसी हालत में लाना चाहूँ तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करूँगा तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। ये जूम आउट हो जाएगा। आप जितना जितना की प्रेस करते जाएंगे उतना ये जूम आउट होता जाएगा। आप प्लस की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस की तो ये जूम इन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है अगली शॉर्टकट की है इसकी जूम इन की शॉर्टकट की है F2। अगर आप ने कोई दूसरा टूल सेलेक्ट किया है और आप जो है जूम करके देखना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड पर सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं, उसमें की होती है F2। अगर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं तो आपके पास फिर से ये जूम टूल एक्टिव हो जाता है और कर्सर आपका चेंज हो जाता है। अब आप क्लिक करके अपने डिज़ाइन को जूम कर सकते हैं। उसके बाद है F3 से ये जूम आउट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता रहेगा। एक स्टेप बाय स्टेप ये जूम आउट होता चला जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करते रहेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। उसके बाद है जूम ऑल, जिसकी शॉर्टकट है F4। ये जूम ऑल क्या होता है, जूम ऑल क्या काम करता है, देखते हैं जूम ऑल क्या काम करता है। मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करता हूं तो मेरे जो कैनवास पे जितना भी चीज़ है वो मुझे जूम करके दे देगा, वो मेरी स्क्रीन पर फिट करके दे देगा। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि ये मेरा कैनवास है और ये है मेरा पेज। मेरे कैनवास पे क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है मुझे पता नहीं है। मैंने इमेज कहीं डाल दी है और डिज़ाइंस कहीं डाल रखा है और कहीं मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, कहीं मैंने कुछ और डाला हुआ है और मैं अपने पेज पर हूँ और मैं चाहता हूँ मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो कैनवास है उस पर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई हैं। उसके लिए मैं कीबोर्ड से
F4 प्रेस करूँगा तो ये सारा जो भी मेरे कैनवास पे या मेरे पेज पर पड़ा होगा, यानी जो भी मेरे इस एरिए पे जो ये ग्रे एरिया है या सफ़ेद जो पेज है हमारा, इस पर जो भी चीज़ जो भी आइटम पड़ा होगा वो सारे का सारा जूम होकर के सामने आ जाएगा। जो भी आइटम होगा, अगर मैं कीबोर्ड से F4 प्रेस करता हूँ तो जितना भी मटेरियल मेरे कैनवास पर या पेज पर पड़ा हुआ है वो सारे का सारा मेरे सामने आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट है F4। इससे जो है जो भी होगा वो पेज पर हमारे सामने आ जाएगा, सारा जूम ऑल हो जाएगा, यानी सारे का सारा जूम होकर के हमें यहाँ चमक जाएगा कि हमारे पेज पर क्या क्या आइटम पड़ा हुआ है। उसके बाद है जूम सिलेक्शन। जूम सिलेक्शन क्या काम करेगा, मेरा जो भी आइटम सेलेक्ट होगा उसको ये जूम करके दिखा देगा। मान लीजिए मेरा ये इमेज जो है सिलेक्शन में है, ये इमेज मेरा सेलेक्ट है और मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ तो जो मेरा सेलेक्ट आइटम है उसको जूम करके दिखा देगा। केवल वही स्क्रीन पर आएगा सामने जो मेरा सेलेक्ट हुआ होगा, चाहे वो इमेज सेलेक्ट हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो, जो भी सिलेक्शन में होगा, जो भी सेलेक्ट होगा। और अगर मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करता हूँ तो जो भी आइटम मेरा सेलेक्ट होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है और मैं कीबोर्ड से F2 प्रेस करता हूँ तो अब मेरे सामने ये वाली इमेज आ गई है। बाकी सारी इमेज कहाँ गई हैं? वो बाकी सारी इमेज से इसे कोई मतलब नहीं। इससे हमने बताया कि हमें केवल ये इमेज हमारे सामने आनी चाहिए, बाकी सारी इमेज कहाँ हैं उससे कोई मतलब इसको नहीं है। जो भी हमारा आइटम सेलेक्ट होगा, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो हमारे सामने आ जाएगा। वो जूम करके हमको दिखा देगा। उसके बाद है जूम पेज। जूम पेज क्या करेगा, मान लीजिए मेरा पेज कहीं और है और मैं जो है मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस इमेज पर यहाँ हूँ और मेरा पेज पता नहीं कहाँ पर है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेज पर पहुँच जाऊँ। मैं अपने पेज पर जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे पेज का नहीं पता मेरा पेज है कहाँ। तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगा तो मेरा जो पेज है वो मेरे सामने आ जाएगा। चाहे मेरा पेज कहीं भी है वो मेरे सामने तुरंत आ जाएगा। मेरा पेज कहीं भी हो या मैं कहीं भी किसी भी इमेज पर हूँ या मैंने कोई इमेज सेलेक्ट की हुई हो, जैसे ही मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करता हूँ तो वो सीधा मेरे पेज पर ले जाएगा। चाहे पेज कहीं भी है वो सीधा पेज के ऊपर पहुँचेगा। उसके बाद है पेज सेंटर। पेज सेंटर क्या काम करता है, पेज सेंटर का थोड़ा सा अलग काम है। ये जूम टूल में नहीं आता है, लेकिन ये भी जब हम डिज़ाइन तैयार करते हैं ये एक बहुत यूज़ होने वाला शॉर्टकट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये मेरा पेज है और इस इमेज को मुझे इस पेज के सेंटर में पहुंचाना है, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से P प्रेस करूंगा तो ये मेरी इमेज इस जो पेज है मेरा इसके बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएगी। मान लीजिए अब इस इमेज को मुझे इस पेज के सेंटर में करना है तो मैं कीबोर्ड से P प्रेस करूंगा तो ये वाली इमेज मेरी पेज के ऊपर बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएगी, चाहे इमेज कहीं भी पड़ी हो। मान लीजिए मेरी इमेज ये वाली इमेज यहाँ पड़ी हुई है, मेरा पेज यहाँ है और मैं जैसे ही
P प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो मेरी इमेज जो है वो मेरे पेज के ऊपर सेंटर में आ जाएगी। कहाँ गई इमेज? देखते हैं कहाँ गई। ये रही इमेज, ये बिल्कुल सेंटर में पेज के आ जाएगी। तो जूम टूल का काम इतना ही है। ये बहुत यूज़फुल टूल है। इससे हमें बार बार चीज़ों को जूम करके देखना पड़ता है। बार बार हम चीज़ों को जूम करके देखते हैं, अपने डिज़ाइंस को जूम करके देखते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर बना है कि नहीं। एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया है और मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है HM कंप्यूटर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है ये इस लाइन से मिल जाए, ये इस लाइन से मिल जाए। अब आपको चमक रहा है कि ये इस लाइन से मिल चुका है, लेकिन अगर हम जूम करके देखेंगे तो क्या ये वाकई इस लाइन से मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ है, ये इस लाइन से हटा हुआ है। इसलिए हमें जूम करने के देखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अपने डिज़ाइंस को, टेक्स्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से हम उस पर काम कर सकें, प्रॉपर तरीके से हम उसे बना सकें। अब ये मेरी जो इमेज है, ये मेरा जो टेक्स्ट है वो इस बॉक्स से प्रॉपर तरीके से मिल गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि जूम टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अगर आप ऐसे ही अंदाजे से करेंगे तो हो सकता है आपका टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से ना, जहाँ आप रखना चाह रहे हो वहाँ प्रॉपर तरीके से ना रखा गया हो। मान लीजिए मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। अब देखता हूँ मैं कि ये मेरा जो डिज़ाइन है प्रॉपर मेरे लाइन के ऊपर है, कहीं लाइन के बाहर तो नहीं निकला है या लाइन से हटा हुआ तो नहीं है। तो उसके लिए मैं जूम टूल लूँगा या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करूँगा। अब आप देखेंगे कि मेरा जो डिज़ाइन है वो इस लाइन से बाहर निकला हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है इस लाइन से बाहर निकला हुआ है। इसको प्रॉपर सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए हमें जूम करना पड़ता है, इसलिए हमें जूम टूल की आवश्यकता होती है। अब ये जा कर के जो टेक्स्ट है वो सही जगह पर फिट हुआ है। उम्मीद है ये जूम टूल का काम समझ आया होगा और इसकी शॉर्टकट भी आपको समझ आई होगी, किस तरह से हम शॉर्टकट से अपने काम को आसान कर सकते हैं। एक तरह से और भी आप इसको जूम कर सकते हैं। आपके माउस के ऊपर एक व्हील होता है, जूम व्हील उसको कहा जाता है। आप उसको अगर ऊपर नीचे घुमाते हैं तो वहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अगला मेरा टूल है पेन टूल। पेन टूल का क्या काम है, मैं यहाँ से जूम टूल के नीचे जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करके मैं पेन टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये पेन टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा जो माउस का कर्सर है उसका जो आइकन बना हुआ रहा है वो एक हाथ का आइकन बना हुआ रहा है। पेन टूल को हैंड टूल भी कहा जाता है। ये हैंड का आइकन बना हुआ आ रहा है। इसका पेन टूल का काम क्या है? पेन टूल का काम ये है, मान लीजिए मेरे कोई बहुत बड़ी इमेज है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ और मुझे नीचे जाने की आवश्यकता है। नीचे मेरा ऊपर कोई डिज़ाइन है वो मैंने तैयार कर लिया है। अब मुझे नीचे जा कर के डिज़ाइन तैयार करना है और मुझे अपने पेज को या
अपने डिज़ाइन को मूव कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में हम हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपने पेज को या अपने इमेज को या अपने किसी डिज़ाइन को ऊपर से नीचे मूव करा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हैंड टूल लेंगे और माउस से अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और अपनी जो इमेज है उसको ऊपर नीचे कहीं भी मूव करा सकते हैं। मान लीजिए बड़े साइज़ की कोई इमेज है तो आप उसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये जब हम डिज़ाइन तैयार करेंगे तब बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। कभी-कभी ऐसा होता है, हमारा जो डिज़ाइन होता है हमने ज़ूम किया हुआ है और ज़ूम करने के बाद हम कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हमें ये ऊपर से हमारा कोई डिज़ाइन तैयार हो गया और नीचे से हमें डिज़ाइन तैयार करने की ज़रूरत है, तब हमें ये हैंड टूल का जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तब हमें हैंड टूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी इमेज को या अपने पेज को मूव करा सकें। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।